तो सुश्रुत उत्तर तंत्र यानी पार्ट 2 शालाक्य के साथ शुरू कर रहे हैं। आदि उपदेष्टा शालाक्य के कौन थे? तो विधि देश के राजा निमि। तो सबसे पहले शालाक्य का जो उपदेश किया, जो पूरा बताया, वो इन्होंने बताया, विधि देश के राजा निमि। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अन्य ग्रंथ कुछ लिखे हैं शालाक्य पर, तो एक तो विधेय का ही होगा, विधेय तंत्र। एक निमि तंत्र भी मिलता है ना, विधि देश के राजा थे तो विधेय तंत्र ऐसा कर लो। और निमि नाम देख पा रहे हो तो निमि तंत्र। इसके अलावा कुछ और नाम लिखे हैं, जैसे कांकायन, गार्ग्य, गालब, शौनक, भद्र शौनक, कराल, चक्षुष्य, कात्यायन, कृष्ण आत्रेय तंत्र और सात्यायिक तंत्र। तो इनके नाम पढ़ लेना अच्छे से। इतनी बार रिवाइज कर लेना कि कभी आए तो पहचान सको कि हाँ शालाक्य का ग्रंथ है। तो विधि निमि कांकायन, गार्ग्य गालब, शौनक, भद्र शौनक, कराल, चक्षुष्य, कात्यायन, कृष्ण आत्रेय और सात्यायिक तंत्र। शालाक्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? सुश्रुत में 1 से लेकर 26 अध्याय उत्तर तंत्र के, 1 to 26 शालाक्य, जिसमें 1 से 19 नंबर चैप्टर ये नेत्र रोगों से रिलेटेड है। यानी सबसे पहले नेत्र रोगों का उल्लेख किया। चैप्टर नंबर 1 to 19 नेत्र रोग। 20 to 21 कर्ण रोग। 22, 23, 24 नासा रोग। शशिकांत माइक ऑफ कर लेंगे। अभी आपने सही ज्वाइन कर लिया है, सुन पा रहे होगे, लेकिन ध्यान रखोगे माइक ऑफ कर लिया करो, है ना। मैंने कर दिया माइक ऑफ आपका फिलहाल। तो शालाक्य का उल्लेख सुश्रुत 1 से 26 नंबर अध्याय उत्तर तंत्र का। नेत्र रोग 1 से 19, 20 और 21 नंबर चैप्टर ये कर्ण रोगों के हैं। 20, 21 कर्ण रोग। 22, 23, 24 नासा रोग। 22, 23, 24 नासा रोग। 25, 26 शिरोरोग। आगे देखिए, मुख रोगों का उल्लेख निदान 16 में और चिकित्सा 22 में किया। तो ये खास बात है कि मुख रोग यहां नहीं बताए। मुख रोगों का उल्लेख निदान 16 में किया है इन्होंने, और चिकित्सा के 22 नंबर अध्याय के अंदर किया है। चिकित्सा 22। ध्यान रखना इनको, कहाँ कहाँ क्या चीज है। तो पहले नेत्र रोग है, फिर कर्ण है। मैं इस तरह याद रखता हूँ कि सबसे पहले आंखें सबसे जरूरी होती है, तो सबसे पहले आंखों का उल्लेख किया। और आंखों पर लगता है फिर चश्मा, अगर ध्यान नहीं दोगे तो चश्मा कानों तक पहुंचता है, तो कर्ण रोग। तो उसके बाद 20 और 21, और उसके बाद नासा रोग है 22, 23, 24 और 25, 26 में शिरो रोग। आगे चलते हैं। ये टेबल है जो आपको बिल्कुल रटनी है। एक तरफ ये बताया किस स्थान के रोग हैं, नेत्र, कर्ण, नासा, शिरो रोग, कपाल रोग और मुख रोग। और एक तरफ आचार्यों के नाम लिखे हैं, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगधर, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, भोज और भेल। तो किस आचार्य के अनुसार कितने रोग हैं ये वाले, वो संख्या लिखी है। आप इनको फोन नंबर की तरह बिल्कुल याद कर लो। पहले क्रम याद कर लो। पहले नेत्र रोग बताए हैं, उसके बाद कर्ण, उसके बाद नासा, फिर शिरो रोग। तो जैसे उल्लेख आया है सुश्रुत संहिता में, जिस क्रम में, उसी क्रम में यहाँ लिखे हुए हैं। फिर कपाल रोग है, फिर मुख रोग है। ठीक है। उसके बाद ये टेबल याद करनी है सीधी, कि चरक के कितने हो गए, 4 या 96 नेत्र रोग। कोई भी ऑप्शन दे, दोनों करेक्ट है। सुश्रुत के 76, मतलब 76, वाग्भट 94, माधव 78, शारंगधर 94, भाव प्रकाश 78, योग रत्नाकर 78। तो ये बेटा कैसी चीज है, प्योर रटने वाली चीज है। तो आप इन सब को फोन नंबर की तरह याद कर डालोगे। 4/96, 76, 94, 78, 94, 78, 78, ऐसा बिल्कुल रट लेना। नेत्रो वही क्रम रट लेना कि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगधर, फिर भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, भोज और भेल। तो जो ज्यादा प्रधान है उसी क्रम में लिखा हुआ है, कि पहले चरक पढ़ते हो, फिर सुश्रुत, फिर वाग्भट, फिर माधव, फिर शारंगधर, फिर भाव प्रकाश, फिर योग रत्नाकर, लास्ट में कहीं जाके भोज और भेल है। ठीक है। तो 4/96, 76, 94, 78, 94, 78, 78 कर्ण रोग।
4, 28, 25, 28, 18, 28, 28। ऐसा भी देख सकते हो, देखो 28 है, यहाँ 28 है, ये भी 28 और ये भी 28। मतलब सिर्फ शारंगधर के अलग है 18, वाघभट के 25 और चरक के 4। चाहे तो ये भी एक तरीका है कि सबके 28, चरक 4, वाघभट 25 और शारंगधर 18। शारंगधर के आप देखोगे चाहे कर्ण रोग हो, आगे देखो चाहे नासा रोग हो, दोनों 18 ही है। ठीक है, तो शारंगधर, कर्ण और नासा दोनों 18 देख पा रहे हैं। नासा रोग की बात करते हैं। 31, 18, 31, 18, 34, 34, तो शारंगधर के तो 18 ही होने हैं, वाघभट के भी 18 ही हैं इनके जैसे। बाकी ये सुश्रुत और माधव दोनों के 31, 31 है। भाव प्रकाश योग रत्नाकर के 34, 34। शिरो रोग चरक के 5, बाकी सबके 11, वाघभट शारंगधर के 10, 10। तो वाघभट शारंगधर आपको चाणक्य में साथ ही दिखाई देंगे ज्यादातर। फिर कपालगत रोग, ये सिर्फ वाघभट और शारंगधर नहीं बताए, नो नो, कपालगत रोग 9 दोनों के। और लास्ट है मुख रोग, चरक के 4/64, मतलब 4 या 64। फिर 65, 75, 65, 74, 67, 67, 65, 5, 4/64, 65, 75, 65, 74, 67, 67, 65, 5। ये आपको रटना है, मुश्किल लगेगा शुरुआत में लेकिन याद होना चाहिए पूरा। लास्ट बार बोल रहा हूँ, थोड़ा माइंड में रह जाए। नेत्र रोग 4/96, 76, 94, 78, 94, 78, 78, 4/96, 76, 94, 78, 94, 78, 78। ठीक है, आगे चलो कर्ण रोग 4, बाकी सबके 28, वाघभट 25, शारंगधर 18। नासा रोग, चरक की नासा नहीं थी, हम ऐसे याद रखते हैं, तो चरक के नासा रोग नहीं है। मगर फिर भी एग्जाम में कभी नंबर पूछ ले तो 10 नंबर लिख सकते हो। 10। तो इन्होंने कॉम्प्लिकेशन बता रखे हैं आगे कुछ, आपने देखे होंगे जब चिकित्सा पढ़ाई होगी, जिन लोगों ने देखा है तो वहां 10 कॉम्प्लिकेशन दे रखे हैं, तो उनको आप मान लेते हैं नासा रोग इनके, वैसे दिए नहीं ओरिजिनल में। बाकी 31, 18, 31, 18, 34, 34, तो शारंगधर के 18 ही है, नासा हो चाहे कंट्रो हो। 31, 18, 31, 18, 34, 34। नेक्स्ट है शिरो रोग, चरक के 5, बाकी सबके 11, वाघभट शारंगधर 10। कपालगत रोग किसी ने नहीं बताया, वाघभट शारंगधर 9। मुख रोग 4/64, 65, 75, 65, 74, 67, 67, 65, 5, 4/64, 65, 75, 65, 74, 67, 67, 65, 5। रटना है, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ उसके पीछे। आगे चलिए, वाग्भट के उर्दू जत्रुगत रोगों की संख्या 231, 231 है। आचार्य वाग्भट उर्दू जत्रुगत रोग 231। आचार्य सुश्रुत नेत्र रोगों की संख्या 76, 76, पढ़ ही लिया आपने अभी। तो वाग्भट के उर्दू जत्रुगत रोग 231, 231। अगर भूल जाओ तो ये ध्यान रखना कि 1, 2, 3 तीनों नंबर आए हैं इसके अंदर, भले ही क्रम बदल गया है ना, 2, 3 और 1 इस तरह से, लेकिन आए तीनों नंबर हैं, 231। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टेबल आप देख पा रहे हो, इस टेबल में लिखा हुआ है कि नेत्र रोग किन किन दोषों की वजह से होता है। तो यहां देख पा रहे हो दोष, वात हो, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपात, और लास्ट में 2 बाह्यक, वो अलग से काउंट किए गए हैं। फिर उसके आगे रोगों की संख्या लिखी हुई है, कितने कितने रोग होते हैं। जैसे वी के आगे 10 लिखा हुआ है, मतलब वात से 10 रोग होता है। पी के आगे 10, इससे भी 10 है। कफ से 13, रक्त से 16, और सन्निपात की वजह से 25, लास्ट में बाह्यक है 2। इन रोगों में से कितने रोग साध्य हैं, जैसे आउट ऑफ 10 कितने साध्य हैं वहां, तो 5 साध्य हैं, है ना, 10 में से 6 साध्य हैं। इसके अगली टेबल याप्पे की है।
कितने रोग याप्य हैं? तो वात वालों में कुल एक रोग याप्य है, जैसे पित्त वालों में दो, है ना, ऐसी बात कर रहे हैं। फिर असाध्य वाले लिखे हुए हैं कि वात से चार असाध्य हैं, पित्त से दो असाध्य हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक तो याद कर लेंगे किस दोष की वजह से कुल कितने रोग होते हैं, पहली चीज। यानी कि ये वाली टेबल याद कर लेंगे दोनों, दोष और इसके आगे रोग जो लिखे हुए हैं। दूसरा हम याद करेंगे कि याप्य रोग कितने हैं, और तीसरा याद करेंगे असाध्य कितने हैं। अब जाहिर सी बात है, 10 में से आप इनको निकाल दोगे, 4 और 1 5, तो जो बचेगा वो ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है हमको, साध्य वाले ये निकाल लेंगे हम लोग जितने बचेंगे। तो देख लेते हैं। पहले दोष है वात पित्त कफ रक्त और सन्निपात, तो वीपी के, आरएस और लास्ट में बाह्यक। होने वाले रोगों की संख्या 10 10 13 16 25 2, 10 10 13 16 25 2, 10 10 13 16 25 2। 5 6 बार बोल लो तो याद हो जाएगा थोड़ा। 10 10 13 16 25 2, 10 10 13 16 25 2। आगे चलिए याप्य रोगों की संख्या। याप्य में मैं इस तरह याद रखता हूँ, 1 2 1 1 2, या फिर 12 1 12, जैसे भी आप याद रखना चाहो। 12 मतलब एक और दो, तो 12, एक यानी एक, और 12 यानी फिर दोबारा एक और दो, तो 12 1 12। तो वात की वजह से एक ही याप्य रोग है जिसका नाम है वातिक कांच। पित्त की वजह से दो याप्य रोग हैं, एक है परमलाई और एक है नीलकांच। परमलाई और नील। कफ से एक है कफज कांच, रक्त से एक रक्तज कांच। यानी कि जो दोष है उसकी वजह से कांच तो हो ही रहा है ना, चाहे वात से वातिक कांच हो, पित्त की वजह से भी देख पा रहे हो आप, परमलाई है नील है। कफ की वजह से कफज कांच, रक्त से रक्तज कांच, सन्निपात से सन्निपाती कांच, और साथ में एक पश्चिम कोप रोग भी लिखा हुआ है, पश्चिम कोप। तो 12 1 12। वात से वातिक कांच, पित्त से परमलाई और नील। 12 एक यानी कफ से कफज कांच, फिर 12 एक यानी रक्त से रक्तज कांच, और दो लास्ट में सन्निपात वाले पश्चिम कोप और सन्निपाती कांच। आगे देखिए असाध्य रोगों की संख्या। यहां पे हम याद रखते हैं 421 और 442, 421 और 442, मतलब 421 और 442, 442, 421 442। तो वात की वजह से कौन से चार असाध्य रोग हैं, नाम देख पा रहे हो, हताधिमंत, निवेश, गंभीरिका और वातहतवर्त। तो मेरा तरीका था याद करने का कि निमेश गंभीर बात हटकर करता है। तो निमेश को पता है, मान लो डॉक्टर होगा और किसी पेशेंट को ऐसा मान लो कि चलो कैंसर डायग्नोस हुआ, तो उसको मतलब अलग में जाके बता रहा है शांति से उसकी फैमिली को, ऐसा मान लो। तो निमेश गंभीर बात जो है थोड़ा हटके कर रहा है पेशेंट से कि भाई इसको नहीं बताना है अभी, हिम्मत हार जाएगा। तो निमेश यानी निमेश, गंभीर से गंभीरिका, बात मतलब वात हतवर्तन, हटकर कर रहा है तो हताधिमंत। ये वात की वजह से होने वाले चार असाध्य रोग हैं। पित्त में देखोगे दो रोग, ह्रस्वजाड्य और जलाश्राव। ह्रस्वजाड्य और जलाश्राव। तो ऐसा कर लो कि ह्रस्व जल पी रहा है कोई व्यक्ति, मतलब कम जल पी रहा है, ह्रस्व यानी कम होता है, तो कोई ह्रस्व जल पी रहा है, तो ह्रस्व यानी ह्रस्वजाड्य, जल यानी जलाश्राव, पी रहा है मतलब पैत्तिक। ठीक है, तो ह्रस्वजाड्य जलाश्राव ये पैत्तिक है। यहीं पे चाहो तो लिख लो ओरिजिनली, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना कि जलाश्राव का उल्लेख किसने किया है वैसे, इस नाम से एक रोग का, बिल्कुल। यहाँ पित्त में तो आपको कंडीशन दिखेगी मेनली, पैत्तिक नेत्र श्राव, तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि जल के जैसा श्राव होता है। तो आंसर लिख लो वाग्भट। ये जो जलाश्राव देख पा रहे हो ना, ये पैत्तिक नेत्र श्राव है, इसमें जल जैसा श्राव होता है।
लेकिन ओरिजिनली जलाश्राव जो दिया है, ब्रैकेट में लिख लो, जलाश्राव का उल्लेख बाय वाग्भट। वाग्भट। आगे देखिए, कफ की वजह से एक है, कफत श्राव, इजी है। रक्त की वजह से चार है, रक्तस्राव, रक्तार्श, सावर्ण शुक्र और अजका जात। रक्तस्राव, रक्तार्श, सावरण शुक्र और अजका जात। अभी आपको पढ़ते समय मुश्किल लग रहे होंगे नाम, लेकिन अब जब इसी में रहोगे अगले 4-5 दिन, तो धीरे धीरे सारे नाम पढ़ लोगे, फिर समझ में आने लगेगा कि हाँ, हमारी जान पहचान है इनके साथ, तो आसान लगेंगे सुन के। अभी शायद नया लग रहा हो कि पश्चिम को क्या चीज आ गई, परमलाई क्या आ गया, ये क्या कह रहे हैं सर, अजका जात। लेकिन सब ये इजी लगने लगेंगे 3-4 दिन में, जब बार बार सुनोगे इन नामों को। इनके कैरेक्टर भी याद करेंगे आगे चल के अभी। तो रक्तस्राव, रक्तार्श, सावरण शुक्र और अजका जात। तो कैसे याद रख सकते हैं कि आज अर्श के व्रण से रक्त का श्राव होने लगा। आज अर्श के व्रण से रक्त का श्राव होने लगा। तो आज यानी अज का जात, अर्श तो रक्तार्श, व्रण मतलब सावरण शुक्र, रक्त का श्राव होने लगा तो रक्तस्राव। ये चारों रक्तज असाध्य हैं। सन्निपातिक असाध्य है। पूयाश्राव, अलजी, नकुलांध्य और अक्षिपाक। पूयाश्राव, अलजी, नकुलांध्य और अक्षिपाक। तो मैं इसको याद रखता था कि आलसी नकुल की अक्षी पक गई और उससे पोय श्राव होने लगा। और नकुल जो है आलसी है ना, अपनी आंखें भी साफ नहीं करता होगा। तो आलसी मतलब अलजी, नकुल मतलब नकुलांध है, आंखें पक गई यानी अक्षिपाक, और पोय का श्राव होने लगा। पोया श्राव। तो आलसी नकुल की अक्षी पक कर पोया श्राव होने लगा। लास्ट है बाह्यक दो, 421 442 है ना। तो सानिमित लिंगनाश और अनियमित लिंगनाश। सानिमित और अनियमित लिंगनाश। ठीक है, सानिमित का मतलब है कोई कारण है लिंगनाश का, अनियमित यानी कोई कारण नहीं है। तो इस पे सवाल भी आता है कि जो अनियमित लिंगनाश होता है, इसमें दृष्टि होती है वैदुर्य वर्णा विमला। चाहे तो लिख लो, वैदुर्य वर्णा विमला। और दृष्टि बिल्कुल क्लीन लगती है, कि तब भी रोग हो गया समझ नहीं आ रहा। वैदुर्य वर्णा विमला। एक बार फिर बात कर लेता हूँ स्टेबल की जल्दी से, सिर्फ कोडिंग की बात करेंगे। तो पहले दोष, VPKRS, और लास्ट में बाह्यक। संख्या 10-10-13 16-25-2, 10-10-13 16-25-2। याप्य 12-1-12। तो वातिकांच, परमलाई नील, कवचकांच, रक्तजकांच, पश्चिम कोप और सन्निपातिकांच। असाध्य 421-442। निमेश ने गंभीर बात हटकर की, हरसु जल पिया, कफत श्राव है। फिर रक्त में आज अर्श के व्रण से रक्त का श्राव होने लगा। आज अर्श के व्रण से रक्त का श्राव होने लगा। सन्निपात, आलसी नकुल का अक्षिपाक होके पुय श्राव होने लगा वहां से। आलसी नकुल पुय अक्षिपाक हुआ, पुय श्राव होने लगा। बाह्यक में दो, सानिमित अनियमित लिंगनाश। अनियमित लिंगनाश में दृष्टि वैदुर्य वर्णा और विमला। यहाँ कह रहे हैं कि पक्ष्मकोप और अर्श रोग, इनमें चारों कर्म कराए जाते हैं। यहाँ तीन ही नाम लिखे हुए हैं, शस्त्रशार अग्नि। आप औषध भी लिख लो इसके आगे। तो चारों कर्म कराए जाते हैं पक्ष्मकोप रोग के अंदर और अर्श रोग के अंदर। ये चारों चीजें कराई जाती हैं, औषध, शस्त्रशार, अग्निकर्म। जो पढ़ा रहा हूँ कल सारा सुनूंगा ये। आगे है स्थान के अनुसार कितने कितने रोग होते हैं। टेबल ही है लगातार यहाँ 4-5। किस स्थान में कितने रोग होते हैं नेत्र के। तो इस स्थान के नाम देख पा रहे हो कि नेत्र संधि में कितने हो रहे हैं, है ना, कि वर्तन भाग जो है वहां कितने हो रहे हैं, आईलिड्स। फिर शुक्लगत रोग कितने हैं व्हाइट पार्ट में नेत्र के। फिर दृष्टिगत रोग सेंट्रल पार्ट जो है, फिर उसमें भी कृष्णगत रोग जो मेन दृष्टि है हमारी। सर्वगत रोग कितने हैं,
ये स्थान बताया गया, इनको आगे पढ़ेंगे हम। तो याद रखोगे संधिगत, बाहर से शुरू कर रहे हैं हम लोग, नेत्र संधि से, है ना। और नेत्र में सेंटर की तरफ जाते जा रहे हैं। पहले संधि, फिर वर्तमाई, उसके बाद वाइट पार्ट आ गया, है ना, फिर दृष्टि आ गई, फिर कृष्णगत पार्ट आ गया बिल्कुल सेंटर, और फिर सर्वगत रोग लिखे, और लास्ट में बाह्यक। तो संख्या कितनी है? 9 होते हैं संधिगत, 9। वर्त में 21 है, सबसे ज्यादा रोग यही होते हैं वर्त में, 21। शुक्लगत रोग 11, 11। दृष्टिगत 12, कृष्णगत 4, सर्वगत 17, और बाह्यक 2। संधि में 9 है, फिर वर्त में सबसे ज्यादा 21, शुक्लगत 11, शुक्ल 11, दृष्टि 12, दृष्टिगत 12, कृष्णगत 4, सा से सर्वगत, सा से 17, इजी है याद करना, सर्वगत 17, और बाह्यक वाले 2। टोटल हो जाते हैं 76 नेत्रों। यहाँ पे नंबर तो वही रहना है टोटल, जो हमने पीछे याद किया, 12 1 12, है ना। टोटल तो 7 ही रहेंगे, नंबर चेंज नहीं होगा। इनमें भी वर्त में कितने होते हैं, दोष के हिसाब से तो पढ़ लिया आपने, किस दोष की वजह से कितने कितने हैं। यहाँ पढ़ रहे हैं अभी कि वर्त में कितने आते हैं उनमें से। तो वर्त में एक आता है, पक्ष्मकोप रोग नाम है जिसका, पक्ष्मकोप। इसको पीछे किस दोष के साथ पढ़ रहे थे? सन्निपात में ना, सन्निपात। सन्निपातिक में पढ़ रहे थे, ऐसे भी याद रखो। फिर यहाँ देख रहे हो कि बाकी जितने भी हैं, जो पीछे आप अलग अलग पढ़ रहे थे कि वात में वातिक कांच हो गया था मान लो, है ना, कफ में कफज कांच था, तो वो सब जो आप पढ़ रहे थे, वो सारे के सारे दृष्टिगत में आ जाते हैं, 6 कांच रोग। तो एक आता है वर्तमगत के अंदर, और बाकी 6 जो बचे वो सब दृष्टिगत में आ जा रहे हैं। 12 में से 6 रोग यहाँ पे हैं इसके, दृष्टि के। नेक्स्ट देखेंगे असाध्य। तो इसका भी हम कोड याद रखते हैं, 530 331, 530 और 331। 530 मतलब सबसे शुरू में संधिगत, 9 में से 5 रोग असाध्य हैं। तो लिखा है अलजी और 4 तरह के नेत्रस्राव, अलजी और 4 प्रकार के नेत्रस्राव, बिल्कुल याद रखेंगे। वर्तमगत 3, वातहतवर्तम, निमेश और शोणितार्श, वातहतवर्तम, निमेश और शोणितार्श। शुक्लगत में कोई नहीं है, माफ करें, दृष्टिगत में 3, नकुलांध है, ह्रस्वजाड्य और गंभीरिका, नकुलांध है, ह्रस्वजाड्य और गंभीरिका। कृष्णगत 3, अजकाजात, अक्षिपाकत्व और सावरण शुक्र, अजकाजात, अक्षिपाक और सावरण शुक्र। सर्वगत में एक ही है, हताधिमंत, बाह्यक दोनों, सानिमित अनिमित लिंगनाश। इसको मैं रटने पे इतना फोकस नहीं देता, सिर्फ नंबर याद रखवाने पे फोकस देता हूँ। रीजन क्या है, आगे जब हम स्थान के आधार पर पढ़ेंगे ना रोग, तो वहां पे काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब आप एक बार पढ़ लोगे, और आप पीछे याद ही करके आ चुके हो कौन कौन से साध्य होते हैं, जो कोड देख कर आए हो, तो आप इजीली रिलेट कर लोगे, क्योंकि आपको संधि का सारे रोग पता चल जाएंगे कि भाई संधि में ये रोग होते हैं, तो आप खुद ही निकाल लोगे कि ये साध्य है। ठीक है ना। फिर भी याद करना चाहो तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, चलो। नंबर तो याद करना ही है। तो 530 331। तो 5 में एक अलजी है, और 4 तरह के नेत्रस्राव, 4 ही होते हैं नेत्रस्राव, चारों साधने हैं, कह रहे हैं। नेक्स्ट है वर्तमगत, वातहत वर्तम, निमेश और शोणितार्श। वातहत वर्तम, पीछे पढ़ा था आपने, निमेश ने गंभीर बात हटकर की, देखो, तो निमेश भी था वहां, वातहत वर्तम भी था। ठीक है। फिर एक शोणितार्श है, तो इसके लिए भी कोड पढ़ा था कि जो अर्श था, रक्तज अर्श, आज उसके व्रण से रक्त का स्राव होने लगा, तो शोणितार्श है। शुक्लगत में 0 है। दृष्टिगत आलसी नकुल था, ध्यान आ रहा होगा, गंभीर बात हटकर की तो गंभीर का। जाड़े में मतलब ह्रस्व, यानी कम पिया पानी, हमने ऐसे याद किया था, नेत्रस्राव था। और
ये था ह्रस्व पैतृक के अंदर। तो यहाँ क्या है, नकुलांध्र ह्रस्व गंभीरिका। तो इसको मैं से याद रखता हूँ, यहाँ कोड बनाना चाहो कि नकुल जो है वो जाड़ा लगकर गंभीर हो गया, ठंड लग गई उसको। सर्दी के दिन चल रहे हैं ना आजकल, 2 दिन से पिछले। तो नकुल जाड़े से गंभीर हो गया। तो नकुलांध्र है, ह्रस्व और गंभीरिका। कृष्णगत रोग 4 है, उनमें से 3 असाध्य देख पा रहे हो, अचकाजात, अक्षिपाकतु और सावरण शुक्र। टोटल 4 होते हैं, रटने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक है जो साध्य होता है, बाकी तीनों असाध्य है। ठीक है, जो साध्य वाला है वो है आवरण शुक्र, जिसमें कोई व्रण नहीं होता। बाकी तीनों असाध्य हैं, अचकाजात, अक्षिपाक और सावरण शुक्र। सर्वगत 17 रोग हैं, इतने ज्यादा, लेकिन सिर्फ एक ही असाध्य है, हताधिमंत। निमेश ने गंभीर बात हटकर की, तो ये भी आप पढ़ चुके हो कि असाध्य होता है हटकर, यानी हताधिमंत। और भाई एक वाले 2 हैं, दोनों ही असाध्य हैं, सानिमित और अनिमित लिंगनाश। ठीक है, बाकी जो बचे साध्य है निकाल लोगे। टोटल नंबर आपको याद है, 9, 21, 11, 12, 4, 17 और 2। ये भी टेबल है अगली, ये भी बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। अगली टेबल की तरफ चलते हैं। कृतकर्म कि मतलब कितने रोगों में कितने काम किए जाते हैं। तो जैसे छेदन कहाँ कहाँ करते हैं, पहला बता रहे हैं कितने रोगों के अंदर, तो 11 ऐसे रोग हैं इन टोटल रोगों में जिनमें छेदन कर्म बताया गया है। लेखन 9 रोगों में करते हैं, 9। वेधन 15 रोगों में। 12 रोग अशस्त्रकृत हैं, अशस्त्रकृत 12 रोग। 7 रोग याप्य हैं। 5 ऐसे रोग हैं जिनमें भेदन करते हैं, सामने कोड लिखा है बालुक, चाहो तो अभी याद कर लो, आगे हेल्प मिलेगी, मतलब समझा दूंगा इसका मैं। ये 5 रोग हैं, बिस ग्रंथि, अंजनामिका, लगान, उपनाह, कृमि ग्रंथि, है ना, आगे पढ़ेंगे। तो भेदन 5 रोगों में करते हैं। और 15 + 2, याद रखो टोटल 17 कर लो नंबर, यहाँ गलती से 15 लिखा रह गया है। 15 + 2 कर लो आप, 2 बाह्य वाले छोड़ दिए हैं। तो 17 नेत्र रोग जो होते हैं वो असाध्य होते हैं, 17। ठीक है, असाध्य नेत्र रोग 17। अगर भूल जाओ तो एक और ट्रिक है, असाध्य नेत्र बोलोगे ना, नेत्र और 17 तो एक जैसा साउंड करते हैं, सत्र नेत्र, समझ रहे हो ना, 17 होता है, 15 नहीं होते। फिर देख लेंगे एक बार। तो छेदन करना है 11 रोगों के अंदर, 11 छेदन। लेखन 9 रोगों के अंदर। वेधन 15 रोगों में, वेधन 15। अशस्त्रकृत 12 है, शल्य चिकित्सा नहीं कर रहे हैं इनमें, 12 अशस्त्रकृत। यहाँ पे 7 है, वो तो नंबर याद रहेगा हमारी, 12, 1, 12, वहां से जोड़ सकते हो। और भेदन 5 रोगों में, बालुक कोड लिखा है। 17 नेत्र रोग असाध्य होते हैं, 17 असाध्य। एक बार फिर बोल दूं, देखो पहली क्लास है यहाँ पे चाणक्य की, अगर यहाँ वीक रह गए आप, ये स्टार्टिंग की जो टेबल्स हैं, तो आगे तक ये वीकनेस रह जाएगी। कहते हैं ना छोटे बच्चों को, जब कि बचपन में बड़ा अच्छा पोषण देना चाहिए, कि अगर बचपन में अच्छा पोषण नहीं मिले या टॉक्सिक पेरेंट्स मिल जाए तो बच्चा जीवन भर के लिए कमजोर रह जाता है। तो वही कहानी है। तो यहाँ पे अच्छे से मेहनत कर लेना, जो यहाँ चूक गया फिर वही कहानी होगी हमेशा, जो आपके साथ अक्सर होती होगी, जो भी लोग लापरवाह होता है, कि आप शुरुआत में लापरवाह हो जाते हो और फिर आगे तक वही कहानी रह जाती है। तो काफी अच्छे से पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है ना, सबके लिए बोल रहा हूँ, मेहनत सबको इक्वल पढ़नी है, रटने वाली चीजें हैं 2 क्लासेस के अंदर पूरी तरह। तो ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक में आपका काम क्या है, जो भी पढ़ाया उसे रिवाइज करो। 5 मिनट के ब्रेक के अंदर बड़ी बात नहीं है, कम से कम 3, 4, 5 रिवीजन हो जाना, है ना। कहते हैं कि 7, 8 रिवीजन होने के बाद चीज याद रहने लगती है माइंड के अंदर। तो जो मैंने पढ़ा है सिर्फ कोडिंग में, 5 मिनट में 4, 5 बार तो आराम से देख लोगे। वापस आओ, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।